एक छोटे से और हरे भरे गांव में अमन नाम का एक बहुत ही आलसी लड़का रहता था। अमन दिखने में तो बहुत बुद्धिमान था और उसमें काम करने की क्षमता भी थी, लेकिन उसकी सबसे बुरी आदत थी टाल मटोल करना। उसे कोई भी काम दिया जाता वह कहता, हाँ करूंगा पर कल। चाहे उसे सुबह जल्दी उठना हो, अपने स्कूल का होमवर्क करना हो या अपने बूढ़े दादाजी की मदद करनी हो, उसका तकिया कलाम हमेशा यही कहता था, कल पर छोड़ दे, आराम कर ले। उसके माता पिता और शिक्षक उसे हमेशा समझाते थे कि समय बहुत कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। पर अमन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बड़ी और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि गांव के पास की पहाड़ी पर एक दुर्लभ जड़ी बूटी उगी है जो कई बीमारियों का इलाज कर सकती है। लेकिन इस जड़ी बूटी की खासियत यह थी कि यह केवल एक दिन के लिए ही ताजी रहती थी और इसे सूर्योदय के बाद कुछ ही घंटों के भीतर सही समय पर लाना जरूरी था। इस जड़ी बूटी को लाने वाले को गांव में एक बड़ा इनाम और विशेष सम्मान मिलना था। गांव वालों ने तुरंत योजना बनाई। अमन का दोस्त राहुल, जो बहुत मेहनती था, अमन के पास आया और बोला, अमन, ये मौका मत छोड़ो, ये जड़ी बूटी बहुत मूल्यवान है। चलो हम अभी निकलते हैं और कल सुबह सबसे पहले पहुंचेंगे। अमन ने आलस में जम्हाई ली और कहा, अरे अभी क्या जल्दी है, सूरज डूबने में बहुत टाइम है, मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल सुबह आराम से जाऊंगा। वह जड़ी बूटी कहां भाग रही है? राहुल ने उसे समझाया कि समय बीतने पर उसका मूल्य खत्म हो जाएगा, लेकिन अमन ने उसकी बात को फिर टाल दिया और घर आकर सो गया। अगले दिन अमन हमेशा की तरह देर से उठा। जब वह हड़बड़ी में पहाड़ी की तरफ भागा तो उसने रास्ते में देखा कि राहुल और गांव के कुछ अन्य मेहनती लोग पहले ही अपनी अपनी दुर्लभ जड़ी बूटियां लेकर खुशी खुशी लौट रहे थे। निराश और थका हुआ अमन जैसे ही पहाड़ी के शीर्ष पर पहुंचा, उसने देखा कि वह दुर्लभ जड़ी बूटी सूख कर काली पड़ चुकी थी। उसका रंग, उसकी खुशबू और उसका मूल्य सब कुछ शून्य हो चुका था। निराश होकर अमन नीचे गांव के चौक पर लौटा। वहां मुखिया राहुल को इनाम दे रहे थे और उसकी समय की पाबंदी की तारीफ कर रहे थे। अमन को उदास देखकर मुखिया ने उसे बुलाया और कहा, अमन, तुम्हें यह सम्मान मिल सकता था। यह जड़ी बूटी केवल समय पर तोड़े जाने पर ही कीमती थी। तुमने कल के भरोसे आज का सबसे बड़ा मौका खो दिया। अमन को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उसने उस दिन यह कड़वा सच सीखा कि हर चीज का एक सही समय होता है और जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता। उसने प्रण लिया कि वह कभी भी किसी काम को कल पर नहीं टालेगा और तभी से अमन ने अपने जीवन के हर पल को मूल्यवान बनाना शुरू कर दिया। कहानी की नैतिक शिक्षा, जो काम आज हो सकता है उसे कल पर कभी मत टालो। समय ही जीवन का सबसे बड़ा धन है।